सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। यह समाज को क्या दर्शाती है कि अगर जो अल्पसंख्यक या SC ST OBC की बात करेगा या आरक्षण की बात करेगा, वह चाहे जिस भी पद पर हो, उसका अपमान करने से लोग पीछे नहीं रहेंगे। यह तो SC ST OBC के लोगों को समझना है कि इसका प्रत्युत्तर कैसे दिया जाए। बाबा साहब संविधान की रचना किया। अब बाबा साहेब और बाबा में अंतर है। बाबा बहुत लोग बन जाएंगे, लेकिन बाबा साहब अरबों खरबों में कोई एक बनता है। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, संविधान के अनुसार देश चलेगा और संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। हमें हर तरह की आज़ादी देता है, बोलने की, बैठने की, विचार व्यक्त करने की, बाद में कहीं पर भ्रमण करने की, हर तरीके की आज़ादी बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए उल्लेखित किया है। ये किसी की बपौती नहीं है। भारत किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है, यह जन सामान्य का देश है। अब ये नहीं कि यहाँ पर रहे पूंजीपतियों का ही बोलबाला है। सबका अपने अपने स्तर पर, जो जिस स्तर पर है, समाज के निम्न से लेकर के उच्च वर्ग, सबका इस समाज के निर्माण में, इस देश के निर्माण में बराबर सहभागिता है। जूते बनाने वाले का भी देश के निर्माण में उतना ही महत्व है जितना कि हवाई जहाज बनाने वाले का। खेत में हल चलाने वाले का भी उतनी ही भागीदारी है जितना बड़े बड़े उद्योगों या फैक्ट्रियों की। एक छोटा सा वार्सल बनाने वाले व्यक्ति, छोटा सा नट बोल्ट बनाने वाले व्यक्ति, छोटे से स्क्रू बनाने वाले व्यक्ति की भी भारत के निर्माण में उतनी ही भागीदारी है जितनी बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने वालों को होती है। तो इसलिए कोई यह न समझे कि भारत देश हमारा अपना ही है। सबका है, सबका सम्मान करिए, सबके विकास की बात करिए, तब जा कर के यह भारत सशक्त और सबल भारत होगा और महात्मा गांधी के राम राज्य की परिकल्पना सही रूप में सही होगी। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि समाज में, इस देश में रहने वाले सभी लोगों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा और उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं करेगा।